नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली एक बार फिर इतिहास, संस्कृति और विचारों के संगम की साक्षी बनने जा रही है। नए साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में शब्दों का महाकुंभ सजने वाला है। जी हां, 2 से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली शब्द उत्सव आयोजित होगा, जिसे दिल्ली सरकार अब तक का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव बता रही है। इस शब्द उत्सव में देश की कई प्रमुख और प्रतिष्ठित हस्तियां शिरकत करेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर, साथ ही देश भर से आए लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार और विचारक इस मंच को साझा करेंगे। दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस भव्य आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मेरे साथ इस वक्त राजीव तुली जी सुरुचि प्रकाशन से बैठे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाने माने देश के पत्रकार हैं, और राजकुमार भाटिया जी हमारे आदरणीय विधायक। और हम लोग एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा जिसको दिल्ली सरकार करने वाली है नए साल की शुरुआत में 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसकी घोषणा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, दिल्ली का कला एवं संस्कृति विभाग और सुरुचि प्रकाशन मिलकर देश का सबसे बड़ा साहित्य और संस्कृति का उत्सव इसका आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा देश के जाने माने वक्ता गण इसमें आएंगे, जिसमें प्रमुख तौर पर श्री अजीत डोभाल जी, सुनील आम्बेकर जी, मनमोहन वैद्य जी, इस प्रकार से सच्चिदानंद जोशी जी, इस प्रकार के 100 से ज्यादा बड़े वक्ता पूरे देश के इस कार्यक्रम में आएंगे। नेशनल स्टेडियम में, ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। 40 से ज्यादा बुक रिलीज 3 दिन के अंदर इस साहित्य उत्सव के दौरान की जाएगी। 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, 2 बड़े कवि सम्मेलन, और दिल्ली और एनसीआर की 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के छात्र इन 3 दिन के संस्कृति और साहित्य उत्सव में भाग लेंगे। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया इसका उद्घाटन सत्र में रहेंगी, इसका शुरुआत करेंगी इस कार्यक्रम की, और इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जो कुछ अंश मिले हैं उनके दिव्य दर्शन भी 3 दिन के दौरान जो लोग आएंगे वो कर पाएंगे। 12 से ज्यादा अलग अलग पब्लिशर इस सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेंगे, और कुछ जो प्रमुख वक्ता हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया ही था, अजीत डोभाल जी, सुनील आम्बेकर जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उत्तराखंड के सीएम धामी जी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, श्री मनमोहन वैद्य जी, रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया जी, सच्चिदानंद जोशी जी, मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, मकरंद परांजपे जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जो कि चांसलर है बठिंडा यूनिवर्सिटी के, मुकुल कनेतकर जी, और जो एक्ट्रेस हैं बारामूला फिल्म की भाषा सुम्बली जी वो भी आएंगी, सुधांशु त्रिवेदी जी, माधवी लता जी, विक्रमजीत बनर्जी जी, विष्णु शंकर जैन जी। इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। अभिलाषा पांडा जो सिंगर हैं, मोनिका अरोड़ा जी, रतन शारदा जी, अभिजीत जोग जी, केरला के एसडीजीपी जैकब थॉमस जी, अनंत विजय जी, हितेश शंकर जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इन 3 दिन के उत्सव में जिनको हमें सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हर्षदीप कौर जी, हंसराज रघुवंशी और प्रहलाद सिंह टिपनिया, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोज शाम को रहेंगे। तो देश का सबसे बड़ा ये सांस्कृतिक साहित्य का उत्सव दिल्ली सरकार आयोजित कर रही है 2, 3 और 4 जनवरी को, और ये अब हर साल दिल्ली का कला एवं संस्कृति मंत्रालय हर साल इस आयोजन को करेगा। इसको हमने नाम दिया है शब्द उत्सव। दिल्ली शब्दोत्सव का एक ये ब्रांड के तौर पर हम इसको हर साल आयोजित करेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको और बड़ा स्वरूप में कि पूरे विश्व के साहित्यकार भी इसमें आने शुरू हो अगली बार से, उसकी हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बार अभी का जो पहला आयोजन है, देश में इससे बड़ा कोई कल्चरल लिट फेस्ट आज तक कभी नहीं हुआ है जिस स्केल पे दिल्ली सरकार आयोजित करने जा रही है। मैं चाहूंगा राजीव तुली जी से कि वो भी अपनी बात इस संदर्भ में रखें।
महोत्सव में शामिल होने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साहित्य, संस्कृति व विचारों में रुचि रखने वाले लोग ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।